जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ। अमरीका और ईरान फिर आमने सामने। अमरीका के मुसलसल दूसरे रोज़ भी ईरान पर हमले। अमरीका ने अपने हॉर्मुज़ के करीब ईरानी अहदाफ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। ईरानी फौज से ताल्लुक़ रखने वाले 10 इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि तजारती जहाज़ पर ईरानी हमले के बाद ईरान पर मज़ीद फ़ज़ाई हमले किए। आपने हॉर्मुज़ में पैनामा के परचम बरदार ऑयल टैंकर पर ईरानी हमले के जवाब में कार्रवाई की। जंगी तैयारों ने ईरानी फ़ौज के निगरानी और मवासलाती निज़ाम को निशाना बनाया। ईरान की फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, ड्रोन, ज़ख़ीरा गाहों और बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियतों को भी निशाना बनाया गया। कार्रवाइयाँ सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी ईरान के साहिली शहर सैरिक और कशम में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। कशम जजीरे में एक गाँव को मुतअद्दिद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरान के जवाबी वार। खित्ते में अमरीकी अड्डे निशाना। कुवैत और बहरीन में मिसाइल और ड्रोन से हमले। अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों की वीडियो जारी कर दी। कुवैत का मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा। बहरीनी हुकाम ने कहा ईरान की जानिब से ड्रोन हमले किए गए। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा कि ईरानी नेवी और एयरफोर्स ने मुश्तरका तौर पर अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। हमला ईरान पर हालिया अमरीकी हमलों के जवाब में किया गया। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी मुफाहमती याददाश्त की शिक एक के मनाफी है। इसके नतीजे में तमाम सिफारती अमल मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा। अमरीकी हमलों से खित्ते पर ईरानी कंट्रोल ख़त्म नहीं किया जा सकता। ईरानी बहरिया ने कहा कि खित्ते को अमरीकी अड्डों के लिए जहन्नुम बना दिया जाएगा। खलीज में बहरी आमद-ओ-रफ्त की बहाली में किसी भी दूसरे फरीक की मुदाखलत मामलात को मजीद पेचीदा बनाएगी। आबना हॉर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक बहाल करने की जिम्मेदारी सिर्फ तेहरान पर है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की इराक़ी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अमरीकी हमले आबना हॉर्मुज़ की मुकम्मल बहाली में रुकावट हैं। आबना हॉर्मुज़ ईरानी हुकूमत के कंट्रोल में है। ये जंग पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है। खित्ते को महफूज रखने के लिए तमाम ममालिक को काम करना होगा। इसराइल का लेबनान से इनखला हमले रोकना अमरीका के साथ पूरी मुआहदे का लाजमी हिस्सा है। इसराइल को लेबनान के कब्ज़े वाले इलाकों से निकल जाना चाहिए। इराक़ी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मगरबी एशिया में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ईरान से ताउन करेंगे। जंग का तसलसल पूरे खित्ते की तबाही का सबब बनेगा। जंग को अब ख़त्म होना है और आबना हॉर्मुज़ को खुला रहना चाहिए। ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारियत की हमेशा मुखालिफत की। अमेरिकी सदर की फिर ईरान को खतरनाक हमलों की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हम मज़ीद तहम्मुल का मुजाहरा करने के काबिल ना रहें और हमें फ़ौजी तरीक़े से इस काम को मुकम्मल करना पड़े जो हमने कामयाबी से शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। अमरीकी फ़ौज ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाया। ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज, साहिली रेडार तनसीबात पर फ़ज़ाई हमले किए। ईरान का अमरीका की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीकी हमले मुफाहमती याददाश्त में तयशुदा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हैं। हमले ज़ाहिर करते हैं कि अमरीका अपने वादों को अहमियत नहीं देता। वादा खिलाफी अमरीकी हुकूमत की फितरत में शामिल है। कौमी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का अमरीका इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम पर कानूनी कार्रवाई का हुक्म। मुश्तबा खामनाई ने कहा कि अमरीकी और इसराइली जंगी जराइम का मुकदमा लड़ा जाए। अमरीकी और इसराइली जराइम को मुल्की और आलमी अदालतों में उठाया जाए। मिनाब स्कूल के जंगी मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। बाज़ अमरीकी और इसराइली रहनुमाओं के बयानात मुजरिमाना जिम्मेदारी का एतराफ़ हैं। बयानात ने ईरानी कौम के हुकूक़ की बहाली के लिए कानूनी बुनियाद फराहम कर दी। नौमौलूद बच्चों से लेकर बुजुर्ग शहरियों तक को शहीद किया गया। हमारे अहद की बेमिसाल शख्सियत और अजीम रहनुमा को भी शहीद किया गया। ऐसे हज़ारों संगीन मुकदमात हैं जिनको मुल्की आलमी अदालत में ले जाना चाहिए।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काया कैलास से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल का जायज़ा लिया। इसहाक डार ने काया कैलास को मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। कहा कि तमाम फरीक जंगबंदी माहिदे की मुकम्मल पाबंदी करें। काया कैलास ने हालिया जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कहती हैं कि राबते और बातचीत के तमाम ज़राए खुले रहने चाहिए। काया कैलास ने इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत होने में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार से बहरीन के वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तनाजुर में खित्ते की सूरत हाल पर बात हुई। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा कि ईरान अमरीका माहिदे से खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन होगा। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करने जल्द पाकिस्तान आऊँगा। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से क़तरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का राबता। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर तबादला ख़याल। क़तरी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ख़ित्ते को गैर ज़रूरी कशीदगी और बिलाजवाज़ हमलों के नताइज से महफूज रखा जाए। आबना हरमुज़ से बहरी आमद रफ्त की आज़ादी को यकीनी बनाया जाए। कशीदगी में कमी के लिए सफारतकारी के रास्ते को जारी रखा जाए। कतर अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की हिमायत करता है। इख्तिलाफ़ात को पुरअमन और सिफारती तरीक़ों से हल किया जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से लेबनानी सदर का टेलीफोनिक राबता। इसराइल के साथ फ्रेम वर्क माहिदे पर मुबारकबाद दी। माहिदा इलाक़ा इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त करार। लेबनानी सदर का ट्रंप से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। अमरीका से माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ रुकवाने में किरदार अदा करने की अपील। जनूबी लेबनान से इसराइली इनखलाब पर जोर। लेबनानी सदर ने कहा कि लेबनान माहिदे के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगा। लेबनान इसराइल के साथ फ्रेम वर्क माहिदे पर अमल दरामद की जिम्मेदारियाँ खुद संभालेगा। हुकूमत ने जो भी अवाम को सहारा दिया उसके लिए 130 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने अपनी जेब से खर्चे हैं, क्योंकि यकीनन अवाम तकलीफ के अंदर है। उसकी तकलीफ के ऊपर मरहम ज़रूर लगाया है, पर उसको गुमराह करने की जो ये नापाक साजिशें हैं इनको हमें रद्द करना चाहिए। बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर जो पेट्रोल का प्लेट्स है वो $76 की सतह के ऊपर जो जंग से पहले था आता है, तो इंशाल्लाह ताला पेट्रोल पंपों के ऊपर भी वही कीमतें होंगी जो जंग से पहले होती थी। पेट्रोल की कीमत में 160 रुपए तक कमी आवाम तक मुंतकिल कर चुके। आवाम तकलीफ में हैं, लेकिन गुमराहकुन प्रोपेगंडा को रद्द करना चाहिए। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत ने आलमी मार्केट में कम कीमत पर पेट्रोल दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत जंग शुरू होने की सतह से ऊपर है। कीमतें अभी जंग से पहले वाली सतह पर नहीं आईं। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं तो पेट्रोल पंप पर भी वही कीमत होगी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि किसी को नुकसान हो या फ़ायदा, मेरिट पर फैसला करें। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी और हब्स का राज। सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। दालमदीन और नौकंडी में पारा 48 डिग्री को छू गया। नूरपुर, थल, भक्कर, सिब्बी, जैकबाबाद और दादू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सरगोधा और अटक में 45, जहलुम, डीजी खान, फैसलाबाद, DI खान, बन्नू और सक्खर में 44 डिग्री रहा। नवाबशाह और मुजफ्फराबाद में 43, लाहौर, चकवाल और पेशावर में 42 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद 41, मिट्टी, कोयटा, तुर्बत और गिलगित बल्तिस्तान में 40 डिग्री रहा। कराची में दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज भी मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के जनूबी अजला में बारिश मुतवक्के। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। शदीद गर्मी के बायस शहरियों का नहरों और दरियाओं का रुख। मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद डूब गए, 4 जाँ बहक। कराची में हॉक्स पे मनोड़ा रोड के करीब समुंदर में नहाते हुए 2 नौजवान डूब कर जाँ बहक।
रेस्क्यू काम के मुताबिक लाशें निकाल ली। शिनाख्त 27 साल जुबैर और 18 साल जोहेब के नाम से हुई। हरीपुर गाजी बैराज के करीब दरिया सिंध में नहाते हुए 3 अफराद डूब गए। 2 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया, तीसरे की तलाश जारी। सियालकोट में हेड मराला पर दरिया चनाब में नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए। दोनों की लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक नौजवानों में प्रेम नगर के 18 साल कलीम और हसनैन शामिल।